बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के पीएम आवास तक पहुंच गए। इस बीच दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ढाका से हेलीकॉप्टर से रवाना हुई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया है। सूत्रों की माने तो ये कदम बढ़ती अशांति और उनके प्रशासन पर दबाव की वजह से उठाया गया है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। अब तक हिंसा बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई कि करीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी ढाका समेत देश भर के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है और साथ ही देश भर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बांग्लादेश में मौतों की संख्या बढ़ने और प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच अब 5 अगस्त से 3 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। एक तरफ जहां शेख हसीना की ढाका छोड़े जाने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि हसीना भारत आ सकती हैं। उनके साथ उनकी छोटी बहन शेख रहीना भी थी। सूत्रों के मुताबिक वे भारत के पश्चिम बंगाल जा सकती हैं। बांग्लादेश में हालात सामान्य होने तक अब सेना कमान संभाल सकती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल ये सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इनमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। लेकिन अब छात्रों की मांगे हैं कि नंबर या मेरिट के आधार पर ही नौकरी दी जानी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सेना की कमान संभालने के बाद बांग्लादेश में हालात सामान्य होते हैं या नहीं, या फिर तख्ता पलट से पहले देश के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक का कहना है कि देश में स्थिति उथल पुथल की है। मुझे नहीं पता कि स्थिति क्या बनने वाली है। इस बीच राजधानी ढाका समेत देश भर में सेना को तैनात कर दिया गया है। कर्फ्यू लागू है। इससे पहले सत्तारूढ़ अवामी लीग और मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सेना हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक भी हुई। आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान में बने हुए थे। पाकिस्तान की तरह ही अंदरूनी कलह से जूझ रहे बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था, जिसकी स्थिति आज हिंसा में बदल चुकी है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की भी मांग की थी और हालात को सामान्य करने के लिए आरक्षण को खत्म करने की मांग रखी थी। अब देखना होगा कि स्थिति क्या कुछ बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।